Hello everyone, I am Hitesh Kumar and you watching Lawputra YouTube channel. Today we discussed about compoundable offences and non-compoundable offences. Indian criminal laws are classified into four categories. These are compoundable offences, non-compoundable offences, bailable offences or non-bailable offences. We are discussing about compoundable offences and non-compoundable offences. Firstly, we discussed about compoundable offences covered under section 320 of CRPC. मोटा मोटा जानते हैं कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होता है. पहले हम कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जानेंगे, फिर उसके बाद नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जानेंगे. कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कवर्ड अंडर सेक्शन 320 CRPC. Compoundable offences are less serious offences against the society, against the victim. तो इन less serious offences को compromise किया जा सकता है accused के through, but this compromise must be bona fide one. इसमें किसी तरीके का कोई लालच नहीं हो सकता. इसमें कॉम्प्रोमाइज करेगा कंप्लेनेंट एक्यूज के साथ विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी अमाउंट जिसका वो हकदार नहीं है, उसको शामिल नहीं करेगा. बिना किसी लालच के ही कॉम्प्रोमाइज इज अ वैलिड कॉम्प्रोमाइज. अब हम बात करेंगे कि 320 क्या है. 320 CRPC defines and states about the compounding of offences. Compounding of offences के लिए मैं बेयर एक्ट से सेक्शन 320 पढ़ूंगा और उसके साथ टेबल पढ़ूंगा जिसमें कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में बताया गया है. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस सेक्शन 320 पढ़ रहा हूं मैं. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, the offense is punishable under the sections of Indian Penal Code is specified in the first two columns of the table next following may be compounded by the person mentioned in the third column of that table. अब हम टेबल पढ़ते हैं. इस टेबल को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला है ऑफेंस, दूसरा है सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल और तीसरा द पर्सन by whom offense may be compounded. इसमें से मैं दो ऊपर से और एक दो नीचे से पढ़ देता हूं जिससे कि समझ सकें आसानी से कि कंपाउंडेबल ऑफ ऑफेंसेस क्या है. ऑफेंस पहला पढ़ देता हूं. अटरिंग वर्ड्स एटसेट्रा विद डेलिबरेटली इंटेंट टू वांट द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनीवन. दिस कवर्ड अंडर सेक्शन 298 ऑफ इंडियन पीनल कोड. एंड अब इस ऑफेंस को कॉम्प्रोमाइज कौन कर सकता है? द पर्सन हुज रिलीजियस फीलिंग आर इंटेंटेड टू बी वॉन्टेड. जिस व्यक्ति विशेष की फीलिंग को वॉन्ट करने के इंटेंशन ही या इंटेंट था, वही व्यक्ति विशेष इस ऑफेंस को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है. बस. इसके बाद वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 323 ऑफ इंडियन पीनल कोड. इसमें कौन करेगा? वही व्यक्ति विशेष करेगा जिस व्यक्ति विशेष को हर्ट कॉज हुआ है. इसके बाद मैं एक सेक्शन पढ़ देता हूं. इंसल्ट इंटेंटेड टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ द पीस, 504 इंडियन पीनल कोड. द पर्सन इंसल्टेड. दीज पर्सन्स आर कंपाउंड और कॉम्प्रोमाइज दीज ऑफेंसेस विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया जा सकता है. अब कुछ ऑफेंसेस हैं जो कंपाउंडेबल कैटेगरीज में आते हैं, बट विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट वो कॉम्प्रोमाइज या कंपाउंड नहीं किए जा सकते हैं. कंपाउंड और कॉम्प्रोमाइज किए जा सकते हैं विद द परमिशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट. These offences are covered under subsection 2 of section 320 of CRPC, such as causing miscarriage, covered under section 312 में
इंडियन पिनल कोड में कवर किया गया है। द वुमेन टू हुम मिसकैरेज इज कॉज्ड, वही महिला इसको कंपाउंड कर सकती है, कॉम्प्रोमाइज कर सकती है विद द परमिशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट। जहां उसका ट्रायल चल रहा है उस कोर्ट की परमिशन के थ्रू इसको कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। इसके बाद वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 325। इसमें वही व्यक्ति विशेष कॉम्प्रोमाइज कर सकता है जिस व्यक्ति विशेष को हर्ट कॉज हुआ है। दैट इज द कंपाउंडेबल ऑफ ऑफेंसेस। नाउ कम टू द नॉन कंपाउंडेबल ऑफ ऑफेंसेस। Non-compoundable of offenses are those offenses and serious offenses against the state. These offenses are straight away committed against the state, against the society. Victim के against भी है, लेकिन ये against the state है। These offenses are serious offenses and cannot be compounded and compromised by any of the witnesses or any of the victim or any person, because these offenses are serious offenses and even court has no power to enter anyone into the compromise. कोर्ट के पास भी पावर नहीं है। These offenses can be quashed only. उसके बाद नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो हैं, इतने सीरियस ऑफेंसेस हैं, उनका एक ट्रायल चलेगा। कोर्ट उस ट्रायल के बाद, गवाहियों के बाद, उसके बाद डिसाइड करेगा वेदर द एक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉन गिल्टी। उसके बाद ही डिसाइड करेगा एक्यूटल होना है या नॉन एक्यूटल होना है इसका, या कन्विक्शन होना है इसका। यही कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। Complainant victim is merely a witness in these matters. These are very serious offense against the state and no one has power to compromise, to enter into the compromise or an agreement. कोई भी व्यक्ति विशेष इन offenses में compromise में entry नहीं कर सकता है। These offenses are not covered under section, the offenses, those offenses जो 320 में कवर नहीं करे गए हैं, 320 की टेबल्स में कवर नहीं हुए हैं, all those offenses are covered under the category of non-compoundable offenses. These are very serious, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। The offenses are very serious in nature और कभी भी इनका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। Such as 302, these are the offenses against the state, और इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ कॉम्प्रोमाइज करना इज एन इलीगल। धन्यवाद। मैं अपने वर्ड्स को यहीं समाप्त करूंगा। हो सकता है आप समझ गए हों, मेरी आशा है समझ गए हों। धन्यवाद।